टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो यूरोप पर बड़ा फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपी में सेना की तैनाती में कटौती भी संभव है। यानी कि यूरोप में सेना की तैनाती में कटौती हो सकती है। यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए फैसला लिया जाएगा। पुतिन को राजी करने के लिए फैसले पर विचार हो सकता है। तो अब सवाल है कि पुतिन के लिए यूरोप को धोखा दे सकते हैं ट्रंप। क्या अपनी एक इमेज बिल्ड करने के लिए वो ये प्लान यूज कर सकते हैं? संधि के लिए पुतिन को मनाने की कोशिश होगी जाहिर है, और यूरोप में सैनिकों की संख्या वो कम कर सकते हैं। इसके लिए हथियारों की तैनाती भी कम हो सकती है। यूरोप में यूएस सैनिक कितनी है? जर्मनी में 38,000 सैनिक तैनात हैं। पोलैंड की बात करें तो 14,000 सैनिक यहां पर तैनात हैं। इटली में 12,000 जवान है। ब्रिटेन में 10,000 फौजी है और रोमानिया में 2,150 जवान तैनात है। स्पेन की बात करें तो 3,500 सैनिक यहां पर भी तैनात किए गए हैं। तो क्या पुतिन को मनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। माथुर सर, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्या अपनी एक इमेज सेट करने के लिए, इमेज बिल्ड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूरोप देशों को पीछे कर देंगे और उनके साथ धोखा कर देंगे? और अगर वो ऐसा कर भी देते हैं तो यूरोप का कदम क्या होगा? माइनस अमेरिका फिर वो काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जहां मनीष ने छोड़ा था मैं वहीं से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का जो फिक्सेशन है, जो उसका एब्सोल्यूट फिक्सेशन नोबेल पीस प्राइज के लिए है, उसकी तरफ से काम कर रहे हैं। अब पहला प्रश्न मैं आपसे पूछने का प्रयास करता हूं कि ये ट्रुप्स वहां पर लगाए क्यों गए थे? यूरोप में अमेरिका की फोर्सेस क्या कर रही हैं? यूरोप में अमेरिका की फोर्सेस ये कर रही हैं कि वो सोवियत के विस्तार को, सोवियत संघ के का जो पुराने जमाने का कोल्ड वॉर का टाइम था, उस समय सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए कर रही हैं। और आज उसी रूस को कंसेशन देने के लिए, ताकि उनका भोंपू बचता रहे, ये शब्द मैंने मनीष से उधार लिया है, ताकि वो बचता रहे, इसलिए वो यूरोप के साथ धोखेबाजी करेंगे। पूरी तरह से संभव है। मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं कि यूरोप को एक माइनस अमेरिका नया सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार का अमेरिका की लीडरशिप है आज की तारीख में, वो उसके ऊपर किसी भी तरह से कोई विश्वास करने की गुंजाइश मुझे लगता है नहीं है। और ये वेस्ट बैंक मॉडल, मैं फिर आपको बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूं, ये वहां पर बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा वेरी शॉर्ट अनस्टेबल वहां पर पॉज आ सकता है, वो भी मुझे नहीं लग रहा। अब जहां तक सवाल यूरोप के रिएक्शन का है, मैंने आपको बताया कि यूरोप को अपना अलग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पूरी तरह से आवश्यकता है। यही वजह है, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ज्यादा अपने डिफेंस बजट्स हर कंट्री ने बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि उनको इतने 1000 मील दूर अटलांटिक के पार बैठे हुए अमेरिका के सपोर्ट के साथ ही बिल्कुल सर, रीजन ये भी है कि सब यही सोच रहे हैं कि पहले अपने देश की बेहतरी कैसे होगी, और इसी वजह से शायद अपने को पहले रखे, जो कि बहुत लाजमी भी है। और इसी वजह से जब डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं तो फिर उसका कंक्लूजन नेगेटिव निकल रहा है। सर तो देखिए, मेरे से कहा आपने, हाँ, तो देखिए, मैं वही बता रहा था कि क्या इसका असर क्या होने वाला है, क्योंकि आज रूस जो अपना इनिशियल एम्स को लेकर के चल रहा था, लड़ाई जो उन्होंने शुरू करी थी 2022 में, उन एम्स को किसी कीमत पे वो मेल्ट डाउन नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। और अगर वो एम्स को मेल्ट डाउन नहीं करेंगे तो वो तमाम चीजें जो कि ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं है, वो उनको अमेरिका को कहीं ना कहीं बार्टर करनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन, उन्होंने ऑलरेडी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। किस प्रकार से उन्होंने रशिया के ऊपर हमले इंटेंसिफाई कर दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसका कोई बहुत ज्यादा सॉल्यूशन निकलता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं प्रेडिक्शन कुछ करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे इसका कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सर, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं वो तो देखने वाली बात रहेगी। लौटूंगी आपके पास, लेकिन